के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक हमने 2 वीडियो देखी हैं जिनके अंदर में हमने नेशनल पार्क को स्टडी किया, उनके नाम याद करने की कोशिश की और उनके कुछ फीचर हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए, उसमें देखने की हमने कोशिश की। अब हम इस वीडियो के अंदर में फोकस करेंगे नॉर्थ ईस्ट के रीजन के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में या इसी वीडियो के अंदर में हम लास्ट में फोकस करेंगे हमारे सदर्न एरिया के अंदर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। करते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर में नेशनल पार्क। तो अब इसके अंदर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्लेस कहाँ पे हैं। तो इतना तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे कि आपको ये चीज़ें पता होंगी कि असम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, नागालैंड कहाँ पे है, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और हमारा सिक्किम। तो 8 स्टेट के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाएगा असम, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और बाकी नाम याद करने हैं, ज़्यादा उसमें डिटेल हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो इनमें ज़्यादा डिटेल देखने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट बात करते हैं कंचनजंगा। अब ये सबको पता होता है कंचनजंगा कहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसी के नाम के ऊपर है ये। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर प्रेजेंट है। और एक तो आपको पता है कि ये हमारे पास में इंडिया के अंदर में हाईएस्ट पीक आती है और यूनेस्को के अंदर में, मतलब इंडिया के अंदर में हाईएस्ट पीक आएगी अगर हम पीओके वाला रीज़न ना लें तो। ओके, तो ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, प्लस मिक्स हेरिटेज के अंदर इसको माना जाता है। अब यूनेस्को जो है वो डिवाइड करता है 2 तरीके से हेरिटेज को। एक डिवाइड करता है कल्चरल तरीके से, मतलब वो कल्चर के लिहाज से कितने इंपॉर्टेंट है, जैसे ताजमहल भी हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। दूसरा नेचुरल केस के अंदर में, नेचुरल के अंदर में वो नेचर के लिहाज से, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क भी आ जाएगा इसमें। लेकिन मिक्स्ड हेरिटेज का मतलब होता है कि एक तो वो नेचर से भी इंपॉर्टेंट है और कल्चरल तरीके से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट है और इंडिया के अंदर में सिर्फ इकलौती मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया में टोटल 38 हैं। कुछ हमारे नेचर तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, कुछ हमारी कल्चरल तरीके से हैं, लेकिन ये मिक्स्ड है तो याद रखना है। और लेप्चा ट्राइब इसके अंदर मिलेगी। तो क्वेश्चन में डाल सकते हैं आपको, मालधारी ट्राइब कहाँ पे मिलती है, टोडा ट्राइब कहाँ पे मिलेगी, लेप्चा ट्राइब कहाँ पे मिलेगी, पता होना चाहिए। थोलुंग मोनेस्ट्री मिलेगी, तो मतलब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होगी यहाँ पे। उसके अलावा फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं, टेम्परेट, ब्रॉड लीफ और मिक्स्ड काइंड के फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको ट्रॉपिकल नहीं मिलेंगे यहाँ पे, एक बात ध्यान रखनी है। उस टाइप के मिलेंगे जिसमें ओक मिल सकता है, फर, बिर्च, मैपल, जो कि हमें मेनली टेम्परेट ब्रॉड लीफ में मिलेंगे, वो यहाँ पे मिलेंगे। प्लस जेमू ग्लेशियर यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें पता ही होती हैं, मतलब जर्नल तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कंचनजंगा जो कि सिक्किम के अंदर है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, मेन फोकस करेंगे हमारा नॉर्थ ईस्ट के रीजन के ऊपर, जहाँ पे असम के अंदर में फोकस करेंगे। उसके बाद में फिर हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलेंगे। तो असम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर में हमारे पास में ये हमारा कंप्लीट मैप आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी नेशनल पार्क हमने अभी स्टडी करने हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, वो आपको सब यहीं पे मिल जाएंगे। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे, जो रेड कलर के अंदर हैं वो आ रहे हैं हमारे असम के अंदर। तो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट के अंदर है, असम के अंदर में 6, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे 2-2 सभी स्टेट के अंदर में 2-2 मिलेंगे और नागालैंड के अंदर में 1 मिलेगा। तो मतलब वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो हमारे रेड कलर के अंदर हैं वो आ रहे हैं असम के अंदर में। अब असम का मैप ये आ रहा है, असम। इसके अंदर में अगर हम देखेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे काजीरंगा, काजीरंगा मिलेगा यहाँ पे। फिर हम देखेंगे नमेरी, फिर ओरांग और उसके बाद मानस। तो यहाँ पे 4 देखेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ में अटैच्ड हैं। एक है देहिंग पटकाई, दूसरा दिब्रू शिकोवा। अब एक और बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि सबसे लेटेस्ट हमारा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे लेटेस्ट जो अभी अभी बना, तो हमारा 13 दिसंबर 2020 को हमारा देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी उसको अपग्रेड कर दिया गया। तो ये वैसे 2004 में इसको बनाया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन अब इसको अपग्रेड कर दिया गया, इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसी साल 2 चेंजेस हुए, हमारा 51 टाइगर रिजर्व आता है और लेटेस्ट वाला हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में आगे आपको डिटेल में मिल जाएंगी बातें। तो ध्यान रखना है काजीरंगा, नमेरी, ओरांग, मानस और देहिंग, दिब्रू शिकोवा। बाकी फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले आता है मानस नेशनल पार्क। अब मानस की अगर बात करते हैं तो मानस का जो नाम आया हुआ है, मानस का नाम आता है हमारा मनसा देवी। मनसा देवी गॉडेस है, सरपेंट की, सांपों की देवी है। तो माना जाता है कि मतलब वो शिव भगवान की बेटी है। और कुछ स्टोरीज़ के अनुसार शिव भगवान उसको अपनी बेटी नहीं मानते और काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन उनको पूजा जाता है एज अगर आपको बैड फॉर्चून अवॉइड करना है, सांपों के काटने वगैरह उससे बचाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। तो मानस मनसा देवी वहाँ से आ गया, ठीक है। और ये एकदम बॉर्डर के ऊपर है, बॉर्डर के ऊपर है ये। और बॉर्डर के ऊपर है तो मतलब ऊपर वाली साइड भी देखने को मिलेगा हमारे पास में। ऊपर वाली साइड आता है ये रॉयल मानस नेशनल पार्क, मतलब ये भूटान के अंदर में रॉयल मानस नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अब मान लो आपको क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क हमारा बॉर्डर के साथ में है,
कौन सा बॉर्डर के साथ नहीं है। ओके, तो उसमें बोला गया डिजर्ट नेशनल पार्क। दूसरे नंबर के ऊपर बोल दिया गया आपको कि दुधवा नेशनल पार्क। तीसरे नंबर पे बोला गया मानस नेशनल पार्क। चौथे नंबर पे बोल दिया बक्सा नेशनल पार्क। पांचवें पे बोल दिया हेमिस नेशनल पार्क। तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि हमारा बॉर्डर के साथ में नहीं है? तो डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। दुधवा नेपाल के साथ लगेगा, यूपी के अंदर नेपाल के साथ लगेगा। मानस रॉयल मानस नेशनल पार्क जो हमारा भूटान के साथ लगेगा। बक्सा भी हमारे पास में पिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भूटान के अंदर है, तो ये भी साथ में लग रहा है। हेमिस नहीं लग रहा है, ये हमारे लद्दाख रीजन में है, लेकिन दूर है काफ़ी, बॉर्डर के पास में नहीं है ये, तो ये हमारे लिए एक टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लिया मानस रिवर यहाँ से फ्लो करती है, ये तो नॉर्मल है, मतलब जो रिवर सेम है उनमें तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्लस इसके साथ में क्या है, मानस नेशनल पार्क में जितने भी प्रकार के हमारे प्रिजर्वेशन रिजर्व हो सकते हैं, जैसे ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कुछ है। तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मान लो कि ये सब कुछ है। ओके, उसके अलावा असम रूफ टर्टल, हिस्पेड हेयर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये इनके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जब हम इनको सेपरेटली देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको देखेंगे, उसके बाद में फिर से जब आप रिवीजन करोगे तो अच्छे से बेटर पिक्चर बनेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है। अदरवाइज सेम चीज़ काफ़ी सारे नेशनल पार्क में होती है तो आपको लगेगा कि मतलब कन्फ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा, तो इनकी टेंशन मत लो। एक और बात जो इसमें ध्यान रखनी है, अगर आपको बोला गया नॉर्थ ईस्ट में या इंडिया के अंदर में कौन सा नेशनल पार्क है जिसके अंदर में सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, तो बोलोगे मानस नेशनल पार्क। और ये फेमस है हमारे पास में वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए। बफेलो भैंस है जो कि पानी के अंदर मिलेगी, तो इसका मतलब कि पानी वाला जो एरिया होगा, जैसे असम के अंदर, फिर हमारे सेंट्रल इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी, नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो वाइल्ड वाटर बफेलो ये ऑलमोस्ट हमारे पास में पूरे इंडिया के अंदर देखने को मिल जाती है। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क को हम राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क भी बोल देते हैं, और इसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। बेलसिरी रिवर वो क्रॉस करती है, बाकी नॉर्मल है। बंगाल टाइगर मिल जाएगा, वाइल्ड वाटर बफेलो मिल जाएगी, एलिफेंट मिलेगा, राइनोसिरस मिलेगा एंड पिग्मी हॉग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नमेरी नेशनल पार्क के पास में, और नमेरी नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, जो कि जैसे यहाँ पे अगर मैप की बात करेंगे तो यहाँ पे नमेरी नेशनल पार्क होगा, तो इसके साथ में ही पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कहाँ पे होगी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, वो इसके साथ में लगेगी। तो मतलब एक फैक्ट ये भी प्रिपेयर हो गया कि पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके साथ में यहाँ पे रिवर जो मिलेंगी वो मिलेंगी जिया बरोली एंड बोर दिकोराई रिवर। नेक्स्ट आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा की बात करते हैं तो काजी और रंगा एक्चुअल के अंदर में इसको प्रोटेक्टेड रिजर्व बनाया गया था 19। अगर ज़्यादा याद ना भी हो तो ब्रह्मपुत्र रिवर तो याद रखना, उसके बाद दिप्लू याद कर लेना, खत्म बात। और यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और एलिफेंट ग्रास और मार्शलैंड देखने को मिलेंगे। मतलब ये ब्रह्मपुत्र के पास है, तो यहाँ पे बारिश वगैरह भी आपको ठीक मिल जाएगी, ग्रासलैंड भी मिल जाएंगे, बारिश होगी तो मार्शी लैंड, दलदली काइंड की भूमि। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे भी रिवर याद करनी है, दिब्रू रिवर एंड लोहित रिवर ये फ्लो करती हैं। फॉरेस्ट कौन से मिलेंगे, सेमी एवरग्रीन, बेसिकली एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है। ओके, और फिर उससे नीचे जब थोड़ी थोड़ी कम बारिश होगी तो आपको मिल जाएंगे सेमी एवरग्रीन, फिर मॉइस्ट डेसिडुअस, फिर उसके बाद मिल जाएंगे ड्राई डेसिडुअस मिल जाएंगे, उसके बाद आपको कोनीफरस मिल जाएंगे, एल्पाइन मिल जाएंगे, जैसे जैसे बारिश कम होती जा रही है। तो वो सेम पैटर्न है, जियोग्राफी में आपने कवर किया होगा। तो सेमी एवरग्रीन मिक्स डेसिडुअस मिलेगा, केन ब्रेक्स मिलेंगी। केन ब्रेक मतलब कि घास के बड़े बड़े, हमारे काफ़ी लंबे लंबे फीट, वैसे वैसे टाइप के जंगल आपको देखने को मिल जाएंगे, तो घास के बड़े बड़े जंगल देखने को मिलेंगे। और सेलिक्स स्वयं फॉरेस्ट मिलेंगे। सेलिक्स मतलब विलो, जो मतलब एक लकड़ी वाला टाइप का पेड़ होता है जिससे फर्नीचर वगैरह भी बनता है, और स्वयं का मतलब दलदली काइंड का चीज़, तो उसके फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, तो उसका यूज़ कर लिया जाएगा। और ओरिजिनली इसको बनाया गया था वाइट विंग्ड वुड डक, एक डक होती है वुड के ऊपर फीड करने वाली, वाइट विंग होते हैं उसके, तो उसको कंजर्व करने के लिए इसको बनाया गया था। अब इसके अंदर में और भी स्पीशीज़ मिलेंगी, जैसे राइनो मिल सकता है इसके अंदर में, बंगाल टाइगर मिल सकता है इसके अंदर में। तो वैसे ही हमारे पास में जो नॉर्थ ईस्ट में चीज़ें मिलेंगी वो कहीं भी मिल सकती हैं, वो ट्रैवल कर लेती हैं आसपास के एरिया के अंदर में भी। ओके, और ये बर्ड लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 13 दिसंबर 2020 को डिक्लेयर किया गया इसको। पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी,
लेकिन इसको डिक्लेयर किया गया 2020 के अंदर। तो लेटेस्ट है ये। अगर आपको बोला गया सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा आया, तो ऑब्वियस सी बात है छोटा सा फैक्ट होगा, लेकिन याद रखना है आपको देहिंग पटकाई, तो याद रखना है। और रिवर देहिंग पास होती है यहाँ से। प्लस अगर आपको बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट में या इंडिया के अंदर में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसको बोला जाता है अमेजोन ऑफ ईस्ट, तो हम बोल देंगे कि देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। सिंपल सा पूछ सकते हैं, या तो पूछेंगे लेटेस्ट वन कौन सा है, या बोल देंगे आपको कि अमेजोन ऑफ ईस्ट कौन से नेशनल पार्क को बोलते हैं। बाकी यहाँ पे अगर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो काफ़ी सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, जैसे मलायन सन बियर मिलेगा यहाँ पे। इनमें से वैसे हमें ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लॉडिड लियोपार्ड, गोल्डन कैट, फिशिंग कैट, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको तो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो ये नॉर्मल वाले ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में मिलते हैं। बाकी अगर बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, तो असम के अंदर 4 टाइगर रिजर्व होंगे, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग। अब जैसा आप देख सकते हो सेम है जैसा कि हमारे नेशनल पार्क हैं, तो इनको अभी इनके नाम वगैरह सुन लो, बाद में मैपिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, उस समय आपको याद करने पड़ेंगे कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे प्रेजेंट है। सिंपल से क्वेश्चन है, अगर ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आया तो आपको 2-3 नंबर फ्री के मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। अब हमने देख लिया असम के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखेंगे। अब हम अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ हमें 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा यहाँ पे मॉलिंग नेशनल पार्क, मॉलिंग, और यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क। 2 ही नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट वन है। तो चलो इनको देखते हैं। और उसके बाद में नामदफा की अगर बात करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है सबसे पहले वेजिटेशन के ऊपर। अब अगर बात करते हैं हिमालय वाला रीजन की, ठीक है, ये आ गया वेस्ट हिमालय, ये आ गया ईस्ट हिमालय। हिमालय वाले रीजन के अंदर में हाइट के ऊपर आपको कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपको डेसिडस काइंड के फॉरेस्ट मिल सकते हैं नीचे नीचे, फिर कोनीफरस फॉरेस्ट मिलेंगे। ओके, फिर आपको एल्पाइन काइंड के फॉरेस्ट मिल सकते हैं, ऊपर एल्पाइन काइंड के फॉरेस्ट मिल सकते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल काइंड के मिल सकते हैं, मॉइस्ट काइंड के मिल सकते हैं। ओके, कोनीफरस मिल जाएंगे, एल्पाइन मिल जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, वेरियस नेशनल पार्क के नाम लिखे थे और उसमें बोला गया था ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी देखने को मिलेगा। एवरग्रीन आपको वेस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद है डेसिडस। डेसिडस आपको पूरे इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग हर स्टेट में ही मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मॉइस्ट डेसिडस या ड्राई डेसिडस ये हमें देखने को मिल जाएंगे पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट। सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलते हैं। फिर टेम्परेट ब्रॉड लीफ, टेम्परेट जो है हमें थोड़े ऊपर वाले एरिया के अंदर में, नॉर्थ वाले एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन एवरग्रीन का कम्बिनेशन किसके साथ, एल्पाइन के साथ कम्बिनेशन, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल सकता है। एल्पाइन हमें देखने को मिल सकते हैं हिली एरिया के अंदर में, लेकिन उसके साथ एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही देखने को मिलता है। तो वहाँ से हमें थोड़ा आइडिया लेना था कि नामदफा की बात की जा रही है। ओके, तो एवरग्रीन अल्पाइन का कम्बिनेशन हमने देखा था वेस्ट के अंदर में, वहाँ पे कोनीफरस मिल रहा था। ठीक है, जो हमारे जम्मू कश्मीर वाला रीजन था यूके, वहाँ पे कोनीफरस मिल रहा था, एल्पाइन भी मिल जा रहा था, लेकिन वहाँ पे एवरग्रीन नहीं मिलेगा आपको। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आता है, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल भी मिलती है, तो ये नाम से सेम है और ये एंडेमिक है, इसी रीजन के अंदर मिलेगी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट आता है मॉलिंग नेशनल पार्क। मॉली से इसको याद करेंगे और इसके अगर नाम से थोड़ा बहुत अगर आपको निकालना हो, क्वेश्चन अगर इससे बनाना हो तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऐसे बन जाएगा कि मॉलिंग का मतलब आ रहा है यहाँ पे कि एक जहरीला काइंड का, एक पॉइजनस, मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पॉइजनस स्नेक मिलते हैं। एक्चुअल के अंदर में मतलब ये स्टोरी है कि यहाँ पे मिलते हैं, बट मिलते नहीं है एक्चुअल के अंदर में, एविडेंस के अंदर में नहीं मिले। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेड़ हैं जो कि मतलब रेड कलर का लेटेक्स निकालते हैं, मतलब उनसे लाल कलर का खून निकलता है, तो वो होता है एक्चुअल में लेटेक्स है वो, जिसका यूज़ किया जा सकता है रबड़ वगैरह बनाने के लिए। लेकिन इसके नाम के ऊपर इसको बोल दिया जाता है कि मॉलिंग, रेड पॉइजन। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। शियोम रिवर यहाँ पे मिलती है और मॉलिंग पीक है यहाँ पे, तो वो तो नाम से लग जाएगा पता मॉलिंग पीक कहाँ पे है, मॉलिंग नेशनल पार्क के अंदर में। अगर बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, 3 मिलेंगे, नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व एंड कामलांग टाइगर रिजर्व। अब पक्के टाइगर रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि ये कहाँ पे मिलता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाएंगे छोटे बच्चों वाले कि ये कहाँ पे मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा, ये सब चीज़ें तो हमें अब हमने अच्छे से देख ली है। नेशनल पार्क तो हम नहीं भूल सकते, बाकी चीज़ों के अंदर हो सकती है प्रॉब्लम, बट नेशनल पार्क तो एटलीस्ट हम नहीं भूलेंगे। अब आते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर के अंदर देखते हैं, मणिपुर के अंदर क्या है। यहाँ पे हमारे पास में मणिपुर की लोकेशन 2 नेशनल पार्क मिलेंगे और सिंपल है उनको याद करना। ओके, तो मणिपुर की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास मणिपुर का रीजन आएगा, 2 आएंगे, एक शिरोही नेशनल पार्क, दूसरा केबुल लेमजाओ। केबुल लेमजाओ के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, और शिरोही यहाँ पे मिलता है, ये भी मतलब काफ़ी अच्छा फ्लावर है। अगर शिरोही की बात करते हैं तो ये हमारे पास में फ्लावर आता है और ये वाला फ्लावर है, काफ़ी अच्छा फ्लावर है।
इसके बारे में याद रखना है, सिरोही फ्लावर कहाँ पे मिलता है, किस पर्टिकुलर एरिया में, क्या ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है या साउथ में मिलता है, तो उससे पूछा जा सकता है और उसी से आप याद कर लोगे कि सिरोही नेशनल पार्क कहाँ पे है। स्टेट का फ्लावर भी है हमारे पास, मणिपुर का ही। और दूसरा हमारा नेशनल पार्क आता है कीवुल लेमजाओ। तो जैसा यहाँ पे मैप के अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेंटर के अंदर में हमारी लेक है, सेंटर के अंदर लेक है और उसका नाम है लोकतक लेक। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, रामसार के अंदर में भी ये लिस्टेड है। लोकतक लेक के अंदर ही हमें ये नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है, जो कि ओनली एंड फर्स्ट नेशनल पार्क है जो कि आपको फ्लोटिंग करता हुआ देखने को मिलेगा। बेसिकली लेक के अंदर में इस टाइप की वेजिटेशन होगी, इस टाइप के छोटे छोटे आइलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं आइलैंड के ऊपर काफ़ी वेजिटेशन होगी, ये छोटे छोटे भी हो सकते हैं, इतने इतने मीटर के, थोड़े थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, तो उनके ऊपर वेजिटेशन देखने को मिलती है। उनके नाम के ऊपर में इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं। ओके, तो और ये जो फ्लोटिंग वेजिटेशन होती है इसको बोला जाता है फोमिडीज। और यहाँ पे एक डियर मिलता है, एक हिरन मिलता है जिसको बोला जाता है संघाई डियर। वो इनके ऊपर में मतलब मूव करता है, एक पर्टिकुलर फुमड़ी से दूसरी पर्टिकुलर फुमड़ी के ऊपर मूव करता है और ऐसे मूव करते करते उसको कई बार बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करते करते मतलब ऐसा लगता है कि वो नाच रहा है, तो उसको डांसिंग डियर भी बोला जाता है, जो कि स्टेट एनिमल है यहाँ का। ओके, बाकी फुमड़ी हमने देख लिया और ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले से, फिर भी आ सकता है इसके ऊपर में क्वेश्चन। सिरोही लिली याद कर लेना है। फिर आते हैं मेघालय के ऊपर। मेघालय की लोकेशन ये आ रहा है हमारे पास में, बांग्लादेश के साथ में टच हो रहा है। मेघालय में 3 मेन हिल्स आती हैं, एक आती है गारो, खासी एंड जंतिया। 3 हिल्स आती हैं, 3 मेन हिल्स, और इसके अंदर में सिर्फ गारो हिल के ऊपर 2 नेशनल पार्क मिलते हैं। बाकी वाले हिल्स के ऊपर कोई नेशनल पार्क नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेंगे यहाँ पे। और नाम आते हैं उनके, ये आ रहा है हमारे पास में मेघालय, नोकरेक और बालपक्रम। जैसे इनके नाम तो सिंपल हैं। ओके, ये तो हमने देख लिया मोंग 2D, यहाँ पे हमने देख लिया मौली और नाम। उसके अलावा हमने यहाँ पे देख लिया कीबुल, लेमजाओ और शिरोही। ये सिंपल है याद करने के लिए। ये भी इनके फीचर जब आपको पता लगेंगे तो आपको लगेगा ये भी इजी है। नौकरेक और बालपक्रम। तो सबसे पहले आता है बालपक्रम। बालपक्रम को लैंड ऑफ इटर्नल विंड भी बोला जाता है, कई बार इसको लैंड ऑफ इटर्नल स्पिरिट्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर में मतलब इस टाइप के कुछ फिनोमेना देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है बालपक्रम के अंदर केनाइन है, मतलब एक तरीके की घाटी है। इस घाटी के अंदर माना जाता है कि ये मतलब जगह है जहाँ पे स्पिरिट वगैरह रहती हैं की जा रही है। और ये गारो हिल में है, तो ऑब्वियस ही बात है, गारो हिल बोला तो दोनों गारो हिल के अंदर है ये, बाकी वाली हिल के अंदर में कोई भी नहीं है। और गोनेश्वरी रिवर यहाँ से पास करती है। प्लस यहाँ पे एक ट्री देखने को मिलता है जो है शाइमा वॉलीची ट्री। ये वाला जो ट्री होता है इसके अंदर में एक डिप्रेशन टाइप की बनी हुई है और उसको माना जाता है जो लोग डेड हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, मतलब वो जो अपने पशु पक्षी होते हैं मतलब उनको बांधते हैं इसके साथ में, और वो काफ़ी रेस्टलेस होते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे गड्ढा बन गया है। और ऐसा भी बोलते हैं कि मतलब एक बार ये पेड़ जो था उखड़ गया था, हवा के कारण उखड़ गया था, तो दूसरे वाला जो पेड़ था उसके ऊपर में इस टाइप की डिप्रेशन बन गई थी। फिर आता है नौकरेक नेशनल पार्क। तो ये दोनों साथ साथ में देखने को मिलेंगे इसी लोकेशन के ऊपर में, नौकरेक भी और बालपक्रम भी। गारो हिल में देखने को मिलेगा सिमसांग रिवर, या जिसको सोमेश्वरी रिवर होगी वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेड पांडा देखने को मिलेगा। रेड पांडा पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी रेड पांडा देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सीजू केव मिलेगी यहाँ पे। ये केव 4 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, लाइमस्टोन की केव है। तो कहाँ पे प्रेजेंट है ये है मेघालय के अंदर में, इस टाइप की केव देखने को मिलेगी, सीजू केव। तो यहाँ पे हमने देख लिया, अभी तक क्या देख लिया हमने, देख लिया मोंक, मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, देहिंग पटकाई, दिब्रू शिखोवा, मॉलिंग नेशनल पार्क, नामथापा नेशनल पार्क, देन मणिपुर के अंदर में शिरोही नेशनल पार्क, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, और फिर हमने देखा मेघालय के अंदर नौकरेक और बालपक्रम। नेक्स्ट हमारे पास में जो बाकी 3 बचे, इनके अंदर में कुछ खास हमें जानने को नहीं है, तो हमें सिंपल बात समझनी है। मिजोरम के अंदर में मौलोन या मौलोन नेशनल पार्क एंड फाम्पुई नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे, इनके नाम तो आप ऐसे ही याद कर लेना। फिर नागालैंड के अंदर में हमारे पास है नटंकी। अब इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बट समझ लो, मतलब एक तरीके से नौटंकी समझ सकते हो आप इसको। तो हमने क्या कर लिया, नॉर्थ ईस्ट में याद कैसे करेंगे, हमने याद कर लिया आसाम को, अरुणाचल प्रदेश याद हो गया। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, मतलब इंटरेस्टिंग फीचर हैं, तो ये याद हो जाते हैं। ये सिरोही और केबुल लेमजाओ, इनके इंपॉर्टेंट फीचर हैं, तो पता लग जाता है कि कहाँ पे हैं ये। इनके भी अच्छे अच्छे फीचर हैं। सीजू केव आ गई एक हमारे पास, और एक यहाँ पे ट्री देखने को मिलेगा, भूतिया ट्री देखने को मिलेगा, उससे याद हो गया। बाकी वाले हमारे पास में 3 बचते हैं। इनको अगर याद करना है, कैसे याद करेंगे, इसको तो रट्टा मार लो। मिजोरम में मुरलोन एंड फाम्पुई नेशनल पार्क। लेकिन यहाँ पे नागालैंड के अंदर आता है, नौटंकी से याद करेंगे इसको, नागालैंड में एक ही है नौटंकी। बाकी आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2 आते हैं, क्लॉडी लियोपार्ड और राजबरी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारे पास बचता है साउथ वाले
4 स्टेट बचेंगी, 5 स्टेट बचेंगी सॉरी, और एक बचेगा अंडमान निकोबार, छोटा सा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।